अम्लकी एकादशी। राजा मानधाता एक समय वशिष्ठ जी से पूछते हैं कि मुझे उस उपवास के बारे में बताइए जो मुझे नित्य नित्य रूप से मदद करेगा। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि मैं तुमको अम्लकी एकादशी के महात्म्य के बारे में बताता हूँ। जो भी कोई इस महात्म्य को भी सुनता है और तपस्या करता है, उसे कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है और साथ में बहुत सारे पापों से छुटकारा मिलता है और धन उसे प्राप्त होता है। जो भगवान की सेवा में लगने वाला धन है वो उसे प्राप्त होता है। तो धन दो प्रकार का होता है, एक तो धन, दूसरा लक्ष्मी। लक्ष्मी वो होती है जो भगवान की सेवा में भक्ति में लगती है। धन वो है जो कि माया की सेवा में, पाप की सेवा में लगता है। तो वशिष्ठ मुनि इसको बता रहे हैं कि एकादशी जो दिन है, एकादशी जो दिन है वो तपस्या का दिन है। तो तपस्या का मतलब ये है कि इस एकादशी के दिन जो लोग सजल उपवास कर सकें उनको सजल उपवास, या निर्जल उपवास कर सके उनको निर्जल उपवास, ये करना चाहिए। आजकल इस्कॉन में भक्तों में ये ट्रेंड बढ़ गया है कि एकादशी के दिन बहुत खा लेते हैं। बस अनाज नहीं खाना है, ऐसा नए भक्तों के लिए तो बोला जाता है, लेकिन पुराने भक्तों के लिए इंद्रिय संयम एक बात का ये द्योतक है कि जब तुम अपनी इंद्रियों को संयम नहीं कर पा रहे हो तो फिर अपने मन जो राजा है इन इंद्रियों का, उसको कहाँ संयम कर पाते होगे। तो इसीलिए जिह्वा और भूख, ये वेग है, इस पर नियंत्रण करना चाहिए। इसलिए आज के दिन कुछ खाना नहीं चाहिए। एकादशी वाला जो प्रसाद बनता है अक्सर उसको चक्की में पीसा जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि वो इतना शुद्ध नहीं होता। तो अगर हम कर सकें, जो लोग बहुत दुबले पतले हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा नहीं रिकमेंडेड है, वो चाहे तो फल खा लें, जूस पी लें, ऐसी चीजें खा लें जो कि जैसे बनाना शेक बना लिया, या फिर जो भी चीजें ऐसी जो कि जिसमें बहुत कम टाइम लगता है, या फिर केवल भिगा के रख लिया, जैसे कि आपका जो कुट्टू होता है, साबुत कुट्टू, उसको कल ही आपने अगर भिगा के रख दिया तो वो फिर सोक हो जाता है और उसको फ्राई करके और थोड़ा सा पका करके वो खा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये तो उन लोगों के लिए जो बहुत दुबले पतले लोग हैं, लेकिन जो जो भक्त कर सकते हैं उनको अच्छे से उपवास करना चाहिए। इस थोड़ा ट्रेंड चल गया, लेकिन इस्कॉन में क्योंकि हम लोगों को एकोमोडेट करने के चक्कर में, भीड़ बढ़ाने के चक्कर में बहुत सारे लोग हमारे हो तो गए, लेकिन फिर ये तपस्या को कोई लेता नहीं।
तो सभी भक्तों को तपस्या करना चाहिए। कई बार क्या होता है, इस्कॉन में भी मैंने देखा है कि तपस्या को, ज्ञान को, ज्ञान और वैराग्य को लोग बार बार, क्योंकि आता है कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य से मुक्त है, तो लोगों को लगता है कि भक्ति क्योंकि स्वतंत्र है, इसलिए ज्ञान और वैराग्य नहीं होना चाहिए। फिर एक तबका ऐसा है इस्कॉन में ही, वो ये कहते हैं कि भाई मेरा युक्त वैराग्य है, युक्त वैराग्य कर रहा हूं मैं। तो ऐसे लोगों को ये पता नहीं है कि युक्त वैराग्य जो है वो वैराग्य के बाद का सिम्टम। जैसे रूप गोस्वामी इत्यादि जो है, वो युक्त वैराग्य करे, जो वैराग्य संसार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, उसके बाद वो युक्त वैराग्य करे, मतलब दुनिया का कुछ भी उन्होंने ले, उसके बाद वो उन चीजों का, जैसे कि बिल्डिंगों का इस्तेमाल भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। लेकिन जो व्यक्ति खुद ही वैराग्य के कोई लक्षण नहीं आए, एकाएक से सबसे पहले युक्त वैराग्य पे ही आ गए, तो ये गलत है। ये एक तरह से अ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी रोल्स रॉयस और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे थे, लेकिन तब जब उन्होंने 10 साल तक 1 लाख नाम प्रतिदिन किया था और 10 करोड़ नाम जप किया था, 10 साल तक पानी बरसता था तो छाता लेकर के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जाप किया करते थे, 10 साल तक। इसलिए जिनको अभी वैराग्य नहीं आया, वो लोग इसकी बात करें अगर, कि नहीं वैराग्य, ये बहुत ठीक नहीं। वो लोग अगर इसकी बात करें वैराग्य की, तो ये एक तरह से ये थोड़ा थोड़ा बहुत क्योंकि वो एक ढोंग से करने लगते हैं, फिर वो बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि ये तो हमारा युक्त वैराग्य है, हमारा युक्त वैराग्य है, ऐसे कह करके वो फिर सहजिया के जैसे रहते हैं। तो ये युक्त वैराग्य कहते हैं, युक्त वैराग्य कहते हैं, ये वैराग्य के बाद का लक्षण। लेकिन वैराग्य होना चाहिए। एक हमारे एक बहुत वरिष्ठ ब्रह्मचारी हैं, हिज होलीनेस भक्ति विकास महाराज के शिष्य हैं। एक बार उनका ब्रह्मचारी लेक्चर हुआ, हमारे जो ऑनलाइन संघ चलता है सारे ब्रह्मचारियों के लिए, तो उसमें वो ये बता रहे थे कि देर इज अ रोल ऑफ सेंस कंट्रोल इन शरणागति। देर इज अ रोल ऑफ सेंस कंट्रोल इन शरणागति। जो इंद्रिय संयम नहीं कर पाएगा, उस वो शरणागत नहीं हो पाएगा। क्योंकि जिसको बहुत ज्यादा आसक्ति है, वो जब कुछ बोलेंगे हम कि ये कर लो, तो वो बार बार सोचेगा कि नहीं इसमें मेरा फायदा, इसमें मेरा नुकसान, बहुत सारा चीज सोचता रहेगा, उसको आसक्ति है, तो फिर वो नहीं कर पाएगा। एक भक्त को हम, उनके काउंसलर ने बोला कि, जो लोकल उनके काउंसलर थे, उन्होंने कहा कि आप बाइक मत खरीदिए, ये वाली बाइक मत खरीदिए, ये वाली बाइक खरीदिए जो सिंपल होती है, इसका एवरेज भी अच्छा रहता है। पर उनको आसक्ति इतनी थी कि उन्होंने खरीदी। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि तपस्या का रोल हम नहीं समझ पाते। तपस्या हमारी इंद्रियों को शुद्ध करती है बाबा। आंखों की तपस्या क्या है? लिमिट कीजिए, बहुत मोबाइल मत देखिए, तपस्या कीजिए इन इंद्रियों से भाई। तपस्या को वैल्यू नहीं करते अब मैंने देखा कि इस्कॉन में एक ट्रेंड सा चल गया है कि यूट्यूबर बन जाओ बस कैसे भी तरह से, और फिर कलरफुल कुर्ते पहन करके, अरे यही तो शिल प्रभुपाद ने सिखाया कि व्हाइट कुर्ता पहनिए, व्हाइट धोती पहनिए। अगर गृहस्थ हैं या, और बहुत ज्यादा कलरफुल, कुछ भक्तों ने स्टार्ट किया, सब भक्तों ने करना शुरू कर दिया। फिर वो गोटेदार, इस तरफ बांधने वाले कुर्ते, दिखावटी बहुत सारी चीजें चलने लगी, टैटू वाले डिवोटीज बहुत सारे हो गए। हम्म। काला वाला टीका लगाने वाले डिवोटीज, काले रंग का राधा कुंड का टीका लगाएंगे, जो प्रभुपाद जी ने कभी नहीं लगाया, इन्होंने लगा लिया काले वाला टीका।
अरे हमारे लिए जो प्रामाणिक आचार्य हैं वो हैं शिला प्रभुपाद। उनके आचरण से हम सीखते हैं। चाहे कितने भी लोगों ने कुछ भी लगाया हो, लेकिन शिला प्रभुपाद हमारे इज द प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु। आप समझ पा रहे हैं? तो तपस्या का रोल है। क्यों नहीं करते हैं पता नहीं। 12 बजे तक उपवास होता है। जो भी व्रत, हमारे एक मित्र हैं अर्जुन श्याम प्रभु, उन्होंने ये व्रत लिया कि मैं जो है हर वैष्णव के आचार्य के जो कैलेंडर में आते हैं उनके तिरुभाव और आविर्भाव पर 12 बजे तक उपवास, पूरा पूरा उपवास रखूंगा। और वो रखते हैं आज भी। मैंने देखा कि उन्होंने बोल दिया था, जब वॉ ले रहे थे तभी बोल दिया था, और उसका पालन करते हैं। तो ये उपवास रखना चाहिए। अब ये, अगर कोई वरिष्ठ भक्त आपके साथ हैं और किसी के घर पे आप गए हैं, या फिर कहीं ऐसी स्थिति है कि जहां आप करेंगे तो उससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या घर में लोग जो है कुछ बोलेंगे, वैसे तो ये सारा मन का एक वहम, कि घर में कुछ बोलेंगे, वो कुछ कहेंगे, ये कुछ कहेंगे, ये ना नाराज हो जाए। क्या करें प्रभु जी, मेरी पत्नी नहीं खाती है, अगर मैं नहीं खाता हूँ। सारा एक नंबर का नाटक है, सारा का सारा। तपस्या नहीं हो पा रही है, जीवा की तपस्या नहीं हो पा रही। खाने का इतना ज्यादा, भूख इतनी ज्यादा लगती है, 24 घंटे खा रहे हैं, यहाँ चबा रहे वहां चबा रहे, दिन भर चबा रहे। हम्म? अरे हमेशा खाते रहेंगे क्या? श्रील प्रभुपाद चौथे स्कंद के एक तात्पर्य में लिखते हैं कि वैष्णव लोग दोपहर में या शाम को खाते हैं, उसके बाद और उसके पहले खाते ही नहीं। गौर गोविंद स्वामी महाराज एक, अब ये मैं नहीं कह रहा कि आपको कि ऐसा करना है, मैं खुद भी इतना ये पालन नहीं कर पाता। कि यहाँ पे ये मान लीजिए ब्रेकफास्ट लंच डिनर, चलो ठीक है, आपका जो भी शेड्यूल है वैसा पालन कीजिए, पर धीरे धीरे उसके अमाउंट को कम कीजिए। भोजन के अमाउंट को कम करना ही पड़ेगा। पानी पीजिए, जो भी कीजिए, खाने से पहले पानी पीजिए, बाद में पानी पीजिए, जो भी कीजिए, लेकिन कम कीजिए भोजन के अमाउंट को। डेली जो भोजन कर रहे हैं उसको थोड़ा कम करना है। अब जो बहुत दुबले पतले हैं तो भूख ही नहीं लगती, एकदम सूखे से हैं, तो वो ये नियम नहीं करना है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि एकादशी, ये बात तो सही है कि श्रीमद् भागवत पढ़ने का दिन है, क्लास, और अ, एकादशी जाप करने का दिन है, 64 माला तो कम से कम करना चाहिए। ये तो है, ये तो बात सही है। और तपस्या का भी दिन है। ऐसा नहीं है कि तपस्या का दिन नहीं है। क्योंकि इस्कॉन में अब अलाउ कर दिया प्रभु जी, कुट्टू का आटा प्रभु जी वहां मिलता है, मंदिर में ही मिलता है। मंदिर में भी तो प्रसाद बनता है प्रभु जी, सारे ब्रह्मचारी लोग खा रहे हैं। अरे भाई, ब्रह्मचारी जो बन रहे हैं, वो जो ब्रह्मचारी बन रहे हैं, दैट इज नॉट, वो ऐसा नहीं है कि एकदम शुद्ध भक्त हो गया तो वो ब्रह्मचारी हो गया, नहीं। वो अभ्यास करने के लिए उन्होंने ज्वाइन किया है। जो ब्रह्मचारी बनते हैं, बस इतना है कि वो किसी प्रकार से, ये के प्रकार है, संसार से वैराग्य उनको हो, मतलब मन में किसी भाग्य से उत्पन्न हो गया, तो वो ज्वाइन कर लिया उन्होंने। पर अभी परिष्कार बाकी है, अभी कर रहे हैं। इसीलिए ब्रह्मचारी जीवन में दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो गुरु के आदेश का पालन करना, सेवा करना, और दूसरा अ, अध्ययन करना। गृहस्थ आश्रम में क्या है? वैष्णवों की सेवा करना, दान करना। और वानप्रस्थ में क्या है? मुख्यतः तपस्या करना। और सन्यास में क्या है? मुख्यतः भगवान के प्रचार में लगना। तो ये मुख्य गुण धर्म है उस वर्णाश्रम का। लेकिन फिर भी तपस्या को एकदम रोल आउट नहीं कर सकते। कई लोग ऐसे हैं जो कि कर सकते हैं पर करते नहीं। हो सकता है कि केवल फल पे किया जा सकता है, बिल्कुल इजीली किया जा सकता है, लेकिन वो नहीं। इधर कुट्टू का आटा इतना खा लिया, इतना एसिडिटी हो रही है ना, वॉमिटिंग हो रही है,
मंदिर में प्रभु जी क्या क्या बना था पता है प्रभु जी, क्या क्या बना था। मैंने भी एक बार ये चीज किया, मैंने मंदिर में वहाँ एक सेंटर था, वहां पर मैंने कहा कि एकादशी के दिन कुछ भी नहीं बनेगा, सब लोग फास्ट करिए, या फिर बनेगा तो केवल साबूदाना की खिचड़ी बन जाएगी बस। उस समय चलता था साबूदाना। तो अब हुआ ये कि वहां के जो इंचार्ज थे उन्होंने कहा कि प्रभु जी, ऑस्टेरिटी शुड नॉट बी इम्पोज्ड। ऑस्टेरिटी ऑस्टेरिटी शुड नॉट बी इम्पोज्ड। ऑस्टेरिटी तो उन्होंने ये कहा तो मैं तो मान गया, क्योंकि मैं किचन इंचार्ज था उस समय। कुछ दिन किचन इंचार्ज रहा, कुछ दिन साधना का, भक्तों की साधना का इंचार्ज रहा, ऐसे कुछ दिन गेस्ट हाउस इंचार्ज रहा गाजियाबाद मंदिर में। और ऐसे अलग अलग रोल्स। पर ये कुछ दिन, एक कुछ समय के लिए ओवरऑल कोऑर्डिनेटर रहा, प्रोग्राम में प्रोजेक्ट मैनेजर रहा। और ये मैंने देखा कि अभी कई बार क्या होता है कि भक्तों को भी, लीडर्स को भी पसंद आता है, तो वो भी ज्यादा नहीं कहते कि भाई किसी भक्त के घर जाएंगे एकादशी के दिन, बढ़िया फीस्ट होगा। अरे ठीक है, मतलब, लेकिन तपस्या करना बड़ा जरूरी है। वशिष्ठ मुनि इसी बात को कह रहे हैं कि भाई एक दो दिन जो भी पढ़ रहे हैं, 12 बजे तक अगर आचार्यों के आविर्भाव तिरुभाव पर उपवास होता है तो करिए ना पूरा उपवास भाई। निर्जल नहीं कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी पी के करिए, पर दिस इज द मिनिमम रिक्वायर्ड भाई। हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज ये कहते हैं कि, एक कोट उनका आया था, वो कह रहे थे कि आजकल हम देखते हैं कि एकादशी के दिन भक्त खूब खा लेते हैं। ये व्रत आप नहीं करेंगे, इंद्रियों पे कोई बल, देखो इंद्रियों में खूब बल दे दिया आपने, खीर खा ली आधी बाल्टी। जब इंद्रियों को इतना बल मिलेगा तो चंचल नहीं हो जाएंगी इंद्रिय। क्यों तपस्या के लिए बोला जाता है? क्यों तपस्या के लिए बोला जाता है? क्योंकि इंद्रियों में बल कम होता है। लेकिन अगर हम तपस्या नहीं करेंगे, हम उसको डिग्रेड करके देखेंगे कि अरे चलो छोड़ो, क्या है इतना, कोई भी नहीं करता है। अब हम तो गृहस्थ हैं प्रभु जी। अब कुछ भक्त लोग एकदम ही तपस्या पे आ जाते हैं, उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया है। कोई भक्त भी आएगा तो उनको भी कहेंगे कि अरे भाई, आप लोग तो एकादशी ढंग से पालन करो, है। तो ये दूसरों के सुधार के लिए नहीं है, ये तो अपने परिष्कार के लिए। एक समय में गाजियाबाद मंदिर में मैंने इसको शुरू किया, तो भक्तों ने, तो वहाँ के जो वरिष्ठ लीडर थे उन्होंने कहा कि प्रभु जी, ये बात तो सही है कि आप तपस्या कीजिए, पर दूसरों को मत कहिए इसके लिए। तो मैंने ये सीखा कि भाई सही बात है, ये चीज सही है, लेकिन हमको अपनी तरफ से तपस्या करना चाहिए। लोग तो आप, सब लोग तो बोलेंगे ही आपको, अरे खा लो, अरे क्या हो गया, इतने से क्या हो जाएगा, है? तपस्या है भाई, करना है। इंद्रियों को भोजन, इसी तरह से मोबाइल का भी कभी तपस्या होना चाहिए। फिर ठीक है भाई, 4 दिन के लिए सुबह या एक हफ्ते के लिए सुबह 9 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक मोबाइल नहीं यूज करना। अरे रात 8 बजे तक, 8:30 बजे तक मोबाइल नहीं यूज करेंगे, ऐसा कुछ है ना। या फिर सुबह, मतलब उसको ऐसे सिस्टम बना लिया। इस तरह से हर एक इंद्रिय की तपस्या होनी चाहिए, कानों की तपस्या होना चाहिए। 6 दिन अगले तैयारी कर ली कि भाई 6 दिन, अगले 6 दिन मैं ये 6 लेक्चर सीरीज ही सुनूंगा, और बस, और कुछ नहीं करना है मुझे। या फिर जब कैंप होता है, तो अभी आजकल तो वो वाले कैंप नहीं होते, आजकल तो बोटिंग वोटिंग वाले कैंप होने लगे। मैं करना चाहता हूँ पूरा का पूरा 24 घंटे सुनना। सुबह 8 बजे से मैं सोचता हूँ कभी कि ऐसा कैंप करूंगा, जिसमें कि सुबह 8 बजे से हम बैठे हुए हैं, श्रवण कर रहे हैं, बीच में थोड़ा जूस ब्रेक, उसके बाद फिर से श्रवण कर रहे हैं, फिर थोड़ा सा कुछ, भक्तों को इतना हो कि भाई भूख ना लगे, पर यह है कि फिर श्रवण कर रहे हैं, फिर से लेक्चर हो रहे हैं, फिर से लेक्चर हो रहे हैं, रात तक लेक्चर हो रहे हैं। ऐसा होना चाहिए, श्रवण का कुछ दिन का तपस्या होना चाहिए।
यानी हाँ, तो यहाँ पर वशिष्ठ जी ये कह रहे हैं एकादशी के दिन अब खूब खा लेते हैं। फल खाने के लिए बोला गया था, ठीक है, फल खाने के लिए बोला, अच्छा चलो फल खा। इतना अब मंगा लिया, कीवी फल, न्यूजीलैंड से पता नहीं कौन कौन से फल मंगा रहे हैं, और इतने सारे फल खा लिए। 3 किलो पपीता खा लिया, 2.5 किलो क्या खा लिया, सेब खा लिया। तो इतना खाने के लिए थोड़ी बोला गया था। दूध पी लिया, 2 लीटर दूध पी लिया। अरे तब तो बदहजमी हो जाएगी ना। थोड़ा सा खा करके जो तपस्या के मर्म को नहीं समझ रहे, खुद से तपस्या नहीं कर रहे। लोगों को बस यही हो गया है कि बस लेक्चर सुन लेते हैं प्रभु जी, खूब खा के लेक्चर सुन लेते हैं और सो जाते हैं आराम से। यानी हो यहाँ पे ये वर्ड आया तो मैं इसको मैंने एक्सप्लेन किया आपको। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एक दिन फागुन में, तो ये ये वशिष्ठ मुनि बता रहे हैं कि अम्लकी एकादशी का महत्व क्या है। एक शिकारी की कहानी यहाँ पर आती है जो हमेशा जानवरों को मारता था। इस एकादशी का पालन करके उसका उद्धार हो गया। एक वैदिशा नाम का एक राज्य था, जहां पर सारे ब्राह्मण सब, वैश्य क्षत्रिय शूद्र, सबको वैदिक ज्ञान था। उनका शरीर सुगठित थे और बड़े बुद्धिमान थे। हमेशा ही पूरे शहर में मंत्रोच्चार चलता रहता था। कोई भी पाप नहीं करता था। सब भगवान पे श्रद्धा रखते थे। राजा का नाम था पाश बिंदुका। सोमवंश के ये राजा। उनको चित्ररथ के नाम से भी जाना जाता था। उनको 10,000 हाथियों का बल था, और वैदिक जो ज्ञान है, सारा ज्ञान उनको था। बहुत ही धनी थे। सब अपने धर्म का पालन करते थे। कोई भी व्यक्ति कंजूस और गरीब नहीं था। और सब लोग एकादशी व्रत का पालन करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि अमलकी एकादशी आई, और वो द्वादशी से विदा थी। मतलब ये बहुत ही शुभ एकादशी हो गई। तो राजा चित्ररथ ने ये व्रत रखा। फिर आंवले के एक वृक्ष के पास भगवान विष्णु के मंदिर में आंवले के वृक्ष पर जल चढ़ाते हुए, और एक चादर के जैसा चढ़ाते हुए, और कुछ रत्न चढ़ाते हुए, और अगरबत्ती इत्यादि चढ़ाते हुए उन्होंने उसकी उपासना की। और भगवान परशुराम की भी उन्होंने उपासना की। भगवान रामचंद्र ने भी एक समय आंवले के वृक्ष की उपासना करके उसकी परिक्रमा की थी। एक दिन इसी तरह के एकादशी वो व्रत कर रहे थे,
और अमलकी एकादशी के दिन एक बहुत ही पापी व्यक्ति आया और उसने बताया कि मैं बहुत थका हुआ हूं और पाप की वजह से मैं अपने कर्मों के फल के नीचे दबा हुआ हूं। लेकिन देखा कि इस राज्य में सब लोग एकादशी का व्रत करते हैं और सारी रात कीर्तन करते हैं, उस दिन भी पूरा व्रत रहते हैं और भगवान विष्णु की उपासना इत्यादि करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं भगवान के समक्ष। और सब उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण का कीर्तन किया जा रहा है। उसको बहुत अच्छा लगा और वो वहीं पे रुका और बार बार वो देख रहा था किस तरह से एकादशी का उत्सव का सेलिब्रेशन हो रहा है। फिर वो एकादशी वो भूखा रहा क्योंकि सारे लोग वहां पर कुछ था ही नहीं। और अगले दिन वो अपनी कुटिया में पहुंचा और वहां जाकर के उसने भोजन किया। थोड़े समय के बाद उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन एकादशी का व्रत रखने की वजह से और भगवान का गुणगान सुनने की वजह से वो एक राजा के रूप में उसका जन्म हुआ। उसका नाम था विदुरथ और जयंती नाम के राज्य पर वो राज्य किया। तो ये विदुरथ जो था वो बहुत ही दयावान थे राजा और वो सत्य बोलते थे, भगवान विष्णु के भक्त थे। एक दिन जंगल में शिकार करते हुए विदुरथ गुम हो गए और थक गए थे, तो इसलिए एक पेड़ के नीचे वो सो गए। कुछ आदिवासी लोग आए और उनको ये याद आया कि ये राजा जो है हमारा दुश्मन है, इसलिए वो उनको ले गए। और उसने उन लोगों ने कहा कि क्योंकि तुमने हमारे परिवार वालों को मार दिया है, इसलिए हम इस तरह से जंगलों में घूम रहे हैं। तो वो सब विदुरथ को मारना चाहते थे, लेकिन उस राजा को कोई मार नहीं पाया। फिर वो डर गए कि ऐसा क्यों हो गया कि इसको हम मार नहीं पा रहे हैं, कोई अस्त्र शस्त्र इसको स्पर्श नहीं कर पा रहे। तभी एक बहुत ही सुंदर स्त्री वहां प्रकट हुई राजा के शरीर से और उसने अपने चक्र से सारे आदिवासियों को मार दिया। तभी राजा उठ गए। उन्होंने कहा कि हे स्त्री, आप कौन हैं? तो राजा ने वो स्त्री ने कहा कि राजा ने कहा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण ही आपकी मदद करने के लिए मुझे भेजा है और इसलिए मैं आई हूँ। इस तरह से स्वयं जो माया देवी हैं वो आकर के इनकी मदद करती है, योग माया देवी। और फिर वो राजा लौट जाते हैं
तो ये एकादशी का महात्म्य है। इस एकादशी का राजा मानधाता से वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि जो भी इसको श्रवण करता है वो भगवान विष्णु का धाम प्राप्त करता है। तो ये ब्रह्मांड पुराण में, अगर ये लिखा हुआ है ब्रह्मांड पुराण में, अगर आंवले का वृक्ष नहीं है कहीं पर, तो आप तुलसी का बीज या तुलसी आज के दिन लगा सकते हैं, उनको भी दीप दिखा सकते हैं, या फिर तुलसी की भी पूजा कर सकते हैं। ठीक है। तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने मुख्यतः ये चर्चा किया कि तपस्या कितनी आवश्यक है, और दूसरा हमने ये चर्चा किया कि एकादशी के दिन कुछ भी हो सके, यदि हम इंद्रिय संयम नहीं रखेंगे तो हम शरणागति में कठिनाई होगी, हमारी इंद्रियों में चंचलता बढ़ेगी। इसलिए एकादशी के दिन और जो भी आचार्यों के आविर्भाव तिरुभाव होते हैं उसमें व्रत रखने का सोचना चाहिए। कम से कम इतना करें, और मैक्सिमम तो मैं कह रहा हूँ कि आप सजला रह सकते हैं। निर्जला आप रख सके तो बहुत अच्छी बात है। कुछ माताएं यहाँ पर लगभग 6-7 माताएं हैं, प्रभु जी हैं, जो कि निर्जला रहते हैं। अगर वो कर सकें ठंडे इलाके में, या अभी भी ठंड है बहुत, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप रह सकते हैं। दूसरा, सजला तो सभी लोग कर सकते हैं, सजला में तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। फिर कोई अगर शुगर वगैरह का पेशेंट है या कुछ दिक्कत है तो फ्रूट्स खा सकते हैं, और शुगर में भी, फ्रूट्स में भी शुगर होता है। फिर आप कुछ ऐसी चीजें जो है विदाउट ग्रेन्स की हो, जैसे कि शुगर वाले लोगों के लिए साबुत कुट्टू बहुत अच्छा होता है, तो वो आप ले सकते हैं। तो इस तरह से मतलब थोड़ा प्लान करके, लेकिन अगर तपस्या नहीं करेंगे, तपस्या सारी इंद्रियों की तपस्या, आंखों की तपस्या, आंखों की तपस्या क्या है? अब जाके बैठे हुए हैं ऐसे, जहाँ पे टीवी है, मोबाइल है, 3-3 मोबाइल रखा हुआ है, टीवी रखा हुआ है, उस हॉल में बीच में जाके सोफे पे बैठ गए और माला कर रहे हैं। अहो भाग्य, अब माला नहीं हो पाएगी, अब माला नहीं हो पाएगी। अरे किसी एकांत स्थान पे जाकर के, जहाँ कुछ दिखे ना, कोई डिस्टरबेंस ना हो, वहां पर जाकर के ना माला करनी चाहिए। हम्म। बीच चौराहे पे जाके खड़े हो गए और वहां पे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अच्छी जलेबी तल रही है वैसे, राम राम कृष्ण कृष्ण राम राम। अगर आप बहुत आंखें ऐसे चंचल होती रहेंगी, इनके देखेंगे, अच्छा ये बुढ़ी हो गई क्या, पहले तो बहुत जवान थी, अच्छा ये इनका घर बन गया, ओ अच्छा अच्छा अच्छा। बेचारे, चलो बच्चे पढ़ लेते हैं, अच्छी बात है। आप समझ रहे हैं? तो मन इतना विचलित नहीं करना है, आंखों को, इंद्रियों को, सबको थोड़ा थोड़ा संकुचित रखना। तभी इसीलिए करे, तपस्या के बिना नहीं कर पाए। इंद्रियों में बल बढ़ता है, अगर तपस्या करते हैं तो इंद्रियों में बल बढ़ता है। ठीक है। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं फिर इसका उत्तर देने का प्रयास करूँ। ठीक। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने अमलकी एकादशी इसके बारे में चर्चा किया, और सभी भक्तों से ये गुजारिश करते हैं कि आप सब तपस्या जरूर कीजिए। सब भक्त लोग खाते हैं, ये बात सही है, बड़ा खाते हैं, और मतलब उनको देखिए मत, दूसरों का आकलन मत कीजिए, चाहे वो अगर भगवान का नाम ले रहे हैं, बस यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप उनको सुधारिए नहीं, किसी को सुधार कार्य में न लगिए, और बस अपना अगर कुछ ना खाएं तो बहुत ही अच्छा। सजला करें, निर्जल, सजल,
सफल, बस बस इतना, और 64 माला कम से कम करें। हाँ, वैसे तो 25 माला के लिए बोला गया है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि एकादशी के दिन 64 माला कर पाए। और सफला, बस इतना तक रखें। कुकिंग इन्वॉल्व है, बहुत बढ़िया कुकिंग कर रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, सारा एसिडिटी वगैरह होने लगता है, फिर थोड़ा सा खाओ तो फिर ज्यादा ही खाते हैं। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर और मीटिंग को क्लोज करता हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हूँ। हरे माता कृष्णा जी, प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी दंडवत धन्यवाद प्रणाम। हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, हरे प्रभु जी, कृष्णा प्रभु सभी जी, को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक मिनट, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम सभी को। प्रभु जी धन्यवाद। एक मिनट, मोनिका माता जी कुछ पूछना चाहते हैं। यस माता जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी बोलिए। प्रभु जी, ये जो आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है, तो उसमें क्या करना होता है पूजा में? वही सारी वस्तुएं चढ़ाते हैं, लेकिन आपको तो तुलसी की उपासना करना बहुत है। आप आंवले का पेड़ कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, कहीं जाकर परिक्रमा कर सकते हैं, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है। ये कर्म का थोड़ा बहुत, ये जो ब्रह्मांड पुराण इत्यादि में थोड़ा बहुत कर्म कांड बता देते हैं। आपके लिए तुलसी की उपासना कीजिए, तुलसी को जल दीजिए, इतना और उनकी परिक्रमा कीजिए, इतना पर्याप्त है। और माधुर्य भक्ति के हम लोग हैं, अगर आंवला मिलता है तो खा सकते हैं। और कहीं पर जो व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, आप उपवास कीजिए। ये मैं कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु जी बोल दिया अब आंवला खाना है। ये सब नहीं, अब उपवास करना चाहिए। और आंवले की अगर कहीं मिले तो परिक्रमा कर सकते हैं, और उनको पुष्प अगरबत्ती, भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है आंवले को। आंवला, अश्वत्थ, पीपल, बरगद इत्यादि के जो वृक्ष हैं, ये भगवान का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इनको जो है, इनकी उपासना होती है। हमारे वैष्णव एटिकेट बुक में वह सनातन गोस्वामी ने जो हरिभक्ति विलास से बनाई गई है वो बुक है, हरिभक्ति विलास में, और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने इसको बताया है। हमारे ही जो संप्रदाय के आचार्य ने बताया है कि जब भी इन वृक्षों को हमें बहुत उपासना करनी चाहिए, आदर देना चाहिए। ये भक्ति के 64 भक्ति के अंगों में चैतन्य चरितामृत में भी इसका वर्णन आता है ना मोनिका माता जी? जी प्रभु जी, एक्चुअली प्रभु जी मेरी सोसाइटी में ही है पेड़, तो अब यहाँ पर तो लोग ऐसे करते हैं कि खाना इतना वगैरह पूरा बनाते हैं, तो लेकिन हम तो वो नहीं करेंगे। तो नहीं करने का है, बस मेन चीज है श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्वरूप मानते हुए अगरबत्ती, कुछ पुष्प, जल इत्यादि, जो हम जैसा हमारा पूजा की पद्धति है। ओ बच्चे, यहाँ नहीं खेलना है अभी, सब सारे जाओ यहाँ से। अभी अभी उधर रहो, उधर रहो, सारे उधर, है ना? जी ठीक है ना? जी प्रभु जी। हरे कोई कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। करते हैं वो सब, आप किस कारण से करते हैं, ये सब जो हम करते हैं वो किसी विशेष उसके लिए कर रहे हैं, तो उतना आप कीजिए, बस उनको हम रेस्पेक्ट दिखा रहे हैं, एज ए भगवान विष्णु का रूप मानते हैं। ठीक है ना? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं सबके हाथ, अभी हाथ नीचे कर रहा हूँ और सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्ण, पाद की हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, थैंक यू सो दंडवत मच। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु ताकि प्रभु जी, जी सबको सभी दंडवत को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण बहुत। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा हरे राम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।